राधे राधे दोस्तों, शादियों का सीजन चल रहा है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शादियों में होने वाले रीति रिवाज रिचुअल्स दिखाने वाली हूँ। आप लोग रिचुअल्स को देखें और एंजॉय करें और बताएं कमेंट में जरूर से कि आपके भी रिचुअल्स ऐसे ही होते हैं, क्या आपके भी रीति रिवाज इसी प्रकार से होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है ना, शादियों की जब शुरुआत होती है तो गणेश पूजन से होती है। शादी के समय सभी कार्यों से पहले भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है ताकि कोई भी शादी में विघ्न बाधा ना आए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी शादी पूर्ण हो जाए। फिर मांडना मांडे जाते हैं, यानी आंगन में सुंदर और पारंपरिक रंगोली आदि बनाई जाती है। इन सब के साथ ही देखिए, मांडना बनाने के बाद एक बहुत ही खास रस्म होती है जो आमतौर पर शादी से पहले के कार्यक्रमों में निभाई जाती है। ये रस्म खासकर महिलाओं के बीच में होती है और इसमें बहुत सारे हंसी मजाक, गीत संगीत, पारंपरिक आदि होते हैं। तो देखिए, घर की औरतें और पास पड़ोस की महिलाएं मिलकर मंगोड़ी बनाने की तैयारी करती है। मूंग दाल को भिगो करके पीसा जाता है, फिर छोटी छोटी मंगोड़ी बनाई जाती है। ये मंगोड़ी घर के आंगन में या फिर धूप में सुखाई जाती है। इस रस्म को मंगोड़ी चूटना कहते हैं। ये बहुत ही पारंपरिक रिवाज है। घर के बड़े बुजुर्ग भी इस रिवाज में शामिल होते हैं और सबके लिए इस दिन खाना बनता है जिसमें मंगोड़ी, दाल बाटी, गट्टे की सब्जी आदि बनती है। इन सब के साथ ही जो है ना, इस दिन जो चढ़ी की रस्म भी निभाई जाती है। पिट्ठी यानी कि हल्दी जो होती है, जो चढ़ी जिसे कहते हैं, वो रस्म निभाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे विनायक जी को जब हम स्थापित कर लेते हैं, बाण बिठाने के बाद 7 सुहागनों की ये रस्म होती है। ये रस्म शादी के समय विनायक जी की स्थापना के बाद पिट्ठी के लिए 7 सुहागन महिलाओं द्वारा पिट्ठी यानी हल्दी के लिए जौ छड़ी की जाती है और इन जौ को पीस कर इसके आटे में हल्दी मिलाकर तेल, बाण और पिट्ठी हल्दी दस्तूर किया जाता है। इस रस्म को जौ छड़ी भी कहा जाता है। इसमें कई सारे गीत आदि भी गाए जाते हैं। इसमें जो महिलाएं हैं, जब इसमें एक दूसरे में जौ डालती हैं ना, तो उसमें आवाज नहीं करनी चाहिए। बहुत ही धीरे धीरे एक छजले से दूसरे छजले में जौ गिराती हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा और एक दूसरे के प्रति सम्मान और मिठास का नियम होता है। इस रस्म के बाद फिर सारी औरतें पिट्ठी तैयार करती हैं और फिर माटी लाने के लिए जाती हैं। तो देखिए, माटी लाने की जो रस्म होती है, इसमें क्या होता है, ये रस्म दूल्हा या दुल्हन दोनों के घर पर होती है। परिवार के कुछ लोग यानी कि आसपास की महिलाएं किसी पवित्र स्थान से, खेत या नदी के किनारे से माटी लेकर के आती हैं। किसी मंदिर के आसपास या जमीन से या गांव की सीमा के बाहर जाकर के मिट्टी लेकर के आती है। मिट्टी को लाने से पहले भूमि की पूजन की जाती है। और जब भूमि की पूजन करते हैं तो वहां पर हल्दी, चावल, फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। फिर मिट्टी को एक मटकों में भर करके, या तो चरी जो होती है, आजकल स्टील की चरियां आने लग गई हैं, नहीं तो पहले मिट्टी के मटकों में भर करके लाया जाता था। सिर पर उठा करके घर सभी महिलाएं रास्ते भर गीत गाती हुई सुहाग के माटी लेकर के आती हैं। इस प्रकार गीत गाती है। माटी ल्यावन चाल्या नारी, फूले फूले भाग भवानी, धरती रिकोक सुलेवा, मंगल थाल सजावा। यानी कि स्त्रियां माटी लाने जा रही हैं। ये भाग्य की देवी भवानी का आशीर्वाद है। धरती माँ की कोख से मिट्टी लाकर शादी के लिए मंगल थाल सजाया जाएगा और फिर इसको घर ला करके उस माटी की भी पूजा होती है। उस माटी को मंडप की जगह पर बेदी बनाई जाती है और इस माटी का उपयोग मंडप बनाने में, हल्दी पिट्ठी के मंच बनाने में या गणेश स्थापना स्थल तैयार करने में होता है। यह रस्म इस बात का प्रतीक है कि शादी एक धरती जैसी पवित्र और स्थायी संस्था है। यह मिट्टी शुद्धता, स्थिरता, संस्कारों से जड़ मानी जाती है। साथ ही यह एक तरह से घर के आंगन को विवाह के लिए तैयार करने की शुरुआत भी होती है। अब यहाँ से हल्दी और मेहंदी का रस्म शुरू हो जाता है। देखिए, घर की महिलाएं चावल में पीली हल्दी, चंदन, गुलाब जल और सरसों के तेल मिलाकर पिट्ठी तैयार करती है। सबसे पहले परिवार की सास, माँ, बुआ, दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाती हैं। फिर बाकी रिश्तेदार, बहनें, मामी, मौसी, भाभियां बारी बारी से हल्दी लगाती है। अक्सर हंसी मजाक के साथ हल्दी को चेहरे, हाथ पैर पर खूब लगाया जाता है। ढोलक और मंजीरे के साथ में हल्दी के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और फिर नारियल और सुपारी की भी पूजा होती है। पूजा के थाल में नारियल,
नारियल सुपारी दुर्वा अक्षत आदि रखे जाते हैं। भगवान गणेश जी का स्मरण करके हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाने के बाद दूल्हा दुल्हन को स्नान कराया जाता है। कुछ जगहों पर इसे नावण भी कहते हैं। हल्दी को घर के कोने में लगाना शुभता के लिए कुछ महिलाएं हल्दी को घर के दरवाजे, तुलसी जी का चौरा जो होता है, रसोई के पास लगाती है। अब यहाँ से फिर मेहंदी की शुरुआत हो जाती है। मेहंदी की रस्म जो है वो आमतौर पर शादी से एक दिन पहले की शाम को किया जाता है। इससे वो देखिए मान्यता है कि मेहंदी का रंग जितना ज्यादा गहरा होता है, पति पत्नी का प्रेम उतना ही ज्यादा गहरा होता है। दुल्हन के हाथों पैरों में खूबसूरत डिजाइनों में मेहंदी लगाई जाती है। बन्ना का नाम लिखा जाता है। डिजाइन के अंदर बन्ने का नाम को छुपाया जाता है। ढोल मंजीरा डीजे मेहंदी पर पारंपरिक गीत व बॉलीवुड गाने चलते हैं और उसपे सारी महिलाएं बहुत ही प्रसन्न होकर डांस करती है, नृत्य करती है। सुहागिन महिलाएं थाली सजाकर आती है जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, चावल आदि होता है और महिलाएं और लड़कियां मिलकर डांस करती है, नाच करती है। कई बार बेस्ट मेहंदी डिजाइन, बेस्ट डांस, बन्ना बन्नी क्विज आदि गेम भी होते हैं इसमें। दूल्हे को भी थोड़ी सी मेहंदी जरूर से लगाई जाती है। आमतौर पर यह एक रस्म के रूप में ही किया जाता है। तो मेहंदी के जो फंक्शन होता है आजकल तो बहुत ही विस्तार तरीके से लोग बाग करने लगे हैं, तो खूब नृत्य आदि होते हैं। कुल मिलाकर के ये मेहंदी की रस्म जो है बहुत ही अच्छी रस्म होती है। अब इसके बाद देखिए एक चाक पूजने की भी रस्म होती है। मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता देती हूँ। देखिए चाक जो होता है ना, जहां पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उस पहिया को चाक बोला जाता है। तो उस चाक की ही पूजन की जाती है। उस चाक के ऊपर रोली, चावल, हल्दी, अक्षत, फूल, दुर्वा, दीपक, नारियल, सुपारी, मिठाई आदि रख करके महिलाएं चाक को सजाकर उनकी पूजा करती है। भगवान गणेश, माता पार्वती और कुल देवी को स्मरण करते हुए यह पूजन होता है। चाक पूजने के बाद देखिए चाक पूजने का अर्थ ये होता है कि चाक पर मिट्टी से नया रूप बनता है, नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है, जैसे कि शादी। मिट्टी और चाक दोनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह रस्म घर को नकारात्मकता से मुक्ति कराने वाली भी होती है। यह रस्म याद दिलाती है कि शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो परिवारों और संस्कृतियों का भी मेल है। घूमता हुआ चाक जीवन के चक्र को दर्शाता है, सुख दुख के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख हमें देता है। इसलिए चाक की पूजन की जाती है। फिर जितने भी हैं कलश आदि हैं उन सबको सजाया जाता है पत्ते आदि डाल करके। फिर सर पर रख करके सुहागिन महिलाएं लेकर के घर की ओर चल पड़ती हैं। तो रास्ते में भी कई सारे मंगल गीत आदि गाते हुए घर की ओर चली जाती हैं और घर पर आकर के फिर जितने भी कलश है ना, उन कलशों की पूजा की जाती है। तो उनको तिलक आदि लगाया जाता है। रोली अक्षत से पूजन करने के बाद घर में प्रवेश कर जाती हैं और जहाँ पर भी हमने गणेश जी का विराजमान किया है वहीं पर इन सारे चाक जो कलश हैं इनको भी विराजमान कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही खास रस्म होती है चाक पूजने की। तो ये थी शादियों में होने वाले कुछ रीति रिवाज। देखिए पूरा रीति रिवाज तो मैं नहीं बता पाई हूँ क्योंकि अगर मैं सारे रीति रिवाज यहाँ पर बताऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कोशिश करूंगी अगर आप लोगों को पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो में डालने की। देखिए शादी की हर रस्म सिर्फ परंपरा नहीं होती बल्कि एक भाव है जहाँ परिवार, रिश्ते और यादें जुड़ते हैं। ढोलक की थाप से शुरू हुई यह कहानी विदाई की भीगी आंखों तक पहुंचती है पर रुकती नहीं है, क्योंकि अगली पीढ़ी इसे फिर से नए रंगों में जिएगी और यूं ही रीति रिवाज चलती रहेंगी हमारी सांस्कृतिक धरोहर बन करके। तो आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह से रीति रिवाज होते हैं या कुछ अलग होते हैं तो जरूर से बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और परंपरा रीति रिवाज के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।